वेलकम टू फिजिक्स प्लेटफॉर्म। मैं सतवीर चौधरी आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। पिछला जो टॉपिक मैंने क्लियर किया था वो किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की, और इसमें आज हम कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कंडक्टर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर। तो कंडक्टर कौन से मटेरियल होते हैं? ये भी क्या होते हैं? एक मटेरियल। कौन से मटेरियल होते हैं? जिनमें मोस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब है इस मटेरियल में क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और जिनके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है इनके अंदर। कहने का मतलब इसमें करंट फ्लो होती है। करंट किसके कारण फ्लो होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो कंडक्टर क्या है? कंडक्टर क्या होते हैं? वो मटेरियल होते हैं जिनमें मुक्त जो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट को क्या करवाते हैं, फ्लो इजीली करवाते हैं। तो हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगी? मेटल। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। अगर बोले हम तो जितनी भी मेटल होती हैं वो सारी क्या होती हैं, एज ए कंडक्टर वर्क करती हैं। जैसे हम बात करें मेटल की, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, और ओरम हो गया, और अर्जेंटिनियम हो गया। तो लगभग हम बोल सकते हैं जितनी भी मेटल होती हैं वो सारी क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं, जिसके थ्रू क्या बहती है, सर्किट में या वायर में करंट फ्लो हो सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अब ये जो कंडक्टर होते हैं आपके, ये लिक्विड भी हो सकता है इसमें फ्लो। जैसे हम बात करें कंडक्टर में क्या फ्लो होती है, करंट। अब करंट आपका इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होती है। किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। और अगर मेटल आपका लिक्विड है तो इसमें आयंस के कारण भी करंट फ्लो होती है। पॉजिटिव आयन और क्या होते हैं, नेगेटिव आयन। इसके थ्रू भी क्या हो सकती है, करंट फ्लो हो सकती है। जैसे आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है, एज ए कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या होती है, करंट फ्लो होती है। उसमें करंट किसके कारण फ्लो होती है, आयंस के कारण, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। जबकि सॉलिड कंडक्टर होगा आपका, अगर कंडक्टर कैसा है, सॉलिड है, तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो किसके कारण होगी, इलेक्ट्रॉन के कारण। अभी हम देखेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे अलग से चैप्टर, उसमें सारी ये बातें आने वाली है कि करंट किसके थ्रू फ्लो होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें या जिनमें करंट फ्लो बिल्कुल भी नहीं होती। कहने का मतलब है इसमें नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एब्सेंस होते हैं। कहने का मतलब इसमें नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका क्या होता है, अभाव होता है, या एब्सेंस होते हैं, या इनमें नहीं मिलते। इसलिए इसमें क्या नहीं होती, इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनमें करंट क्या नहीं होती, फ्लो नहीं होती। जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, जितने भी अपने इंसुलेटर हैं एक तरह से हम बात करें वो कैसे हैं, जो करंट को क्या करते हैं, बचाते हैं। करंट को बचाने का मतलब है जैसे मान लो इसमें कोई भी करंट फ्लो हो रहा है तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, इंसुलेटर, जिसके कारण हमारे हाथ में करंट लगने से क्या हो जाते हैं, हम बच जाते हैं। वो सारे मटेरियल किसके अंदर आते हैं, इंसुलेटर मटेरियल के अंदर आते हैं। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें मोस्टली आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड। ये सारे जो मटेरियल होते हैं सभी में कुछ बैंड भी पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें, एक तो होता है इसमें कंडक्शन बैंड, और एक होता है इसमें बैलेंस बैंड। जितने भी मटेरियल होते हैं, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, इन सभी में क्या पाया जाता है, इनकी कंस्ट्रक्शन ऐसे होती है। सबसे पहले होता है बैलेंस बैंड, फिर होता है कंडक्शन बैंड, और इनमें कुछ गैप पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, गैप। तो इस प्रकार की जो कंस्ट्रक्शन है इन मटेरियल की वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ केवल डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, केवल ये डेफिनेशन देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है।
नेक्स्ट आते हैं अपने सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से होते हैं? जिनकी वो मटेरियल होते हैं जिनमें करंट फ्लो तो होती है पर बहुत कम होती है। कहने का मतलब है इंसुलेटर से तो ज्यादा होती है और कंडक्टर से क्या होती है, कम। इसमें भी करंट क्या होती है, फ्लो होती है, बहुत कम मात्रा में करंट फ्लो होती है। किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे हम बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है आपके? सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। इनके अंदर क्या हो जाती है, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, इनकी रेजिस्टिविटी किससे कम? इंसुलेटर से। जो इंसुलेटर मेटल होते हैं उनसे तो क्या होती है, मोर देन होती है। और कंडक्टर से क्या होती है, इनकी कम होती है। कंडक्टर से क्या होती है, कम। जबकि कंडक्टेंस क्या होता है आपका? जो इनकी कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी की बात करें तो हम सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है? कंडक्टर की होती है। सबसे ज्यादा जो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है? कंडक्टर की। और उसके बाद किसकी पाई जाती है? सेमी कंडक्टर की। और फिर सबसे कम का बात करें इंसुलेटर की तो कंडक्टिविटी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें करंट फ्लो नहीं होती है। फिर आते हैं आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। फिर कौन से आते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो होते हैं जो लगभग मोस्टली कैसे होते हैं? इंसुलेटर ही होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं ये? इंसुलेटर। पर इनमें डिफरेंस इतना है, अगर हम इन इंसुलेटर मटेरियल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो इनमें क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। वो मटेरियल क्या कहलाते हैं? अपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाते हैं। अब देखो इंसुलेटर में तो क्या हो रहा था, अगर इनको हम किसी भी फील्ड में लेके जाएं तो इनमें कोई इफेक्ट नहीं होता था। बट अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी फील्ड अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया हमने, तो इन मटेरियल में एक नई प्रॉपर्टी आ जाती है। इन मटेरियल में क्या आ जाती है? नई प्रॉपर्टी आ जाती है। तो इन इंसुलेटर को क्या बोलते हैं फिर? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे रबर की, जैसे हम पेपर की बात करें, किसकी बात करें? पेपर। तो पेपर क्या है? एक आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही हम कोई फील्ड अप्लाई करते हैं, सिंपल वे में तो अगर हम देखें तो एक इंसुलेटर है पेपर। बट अगर इस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इस पर क्या प्रॉपर्टी आ जाती है? एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आर टू टाइप्स। नंबर एक पोलर एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक होते हैं नॉन पोलर। तो आपके जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब हम किसको समझते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को समझते हैं। तो पोलर की अब अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है? कोई भी जो मटेरियल होता है तो उसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव एटम होता है, और ये क्या होता है? नेगेटिव एटम होता है। तो इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक। जैसे हम बात करें HCl, NaCl, KOH, इस प्रकार के जो मटेरियल है इसमें क्या होता है? आपका पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स भी है और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स भी है। कैसे? H पर क्या होता है? प्लस Cl पर माइनस, ऐसे Na प्लस Cl माइनस, K प्लस OH माइनस। तो इस पे क्या होता है? जो H प्लस का मॉलिक्यूल्स होगा तो इसका, और एक होता है Cl माइनस, तो इनका जो सेंटर होता है किस किस का? पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स का और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स का। तो ये एक दूसरे के इनसाइड नहीं होते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव जो मॉलिक्यूल्स उसका सेंटर और नेगेटिव मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर होता है वो एक दूसरे के कोइंसाइड नहीं होते हैं, कोइंसाइड नहीं होते। कहने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं, लेपित नहीं होते हैं। कहने का मतलब इसका सेंटर अलग होता है, इसका सेंटर अलग होता है। इसलिए ये क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करते हैं।
इसलिए इनसे क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इसलिए इनमें होता क्या है, अगर हम इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी नहीं करें तो भी इनका पहले से ही कुछ क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है। तो उन मटेरियल को क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एक ही बात आपको याद रखनी है, पॉजिटिव जो आयन और नेगेटिव आयन का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास, वो क्या नहीं करते हैं, कोइंसाइड नहीं होते हैं। कोइंसाइड मतलब संपाती नहीं होते हैं, एक दूसरे ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। पॉजिटिव का अलग होगा और नेगेटिव का अलग होगा। वो मटेरियल क्या होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं। और इनका पहले से क्या होता है, कोई डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट, इनका पहले से क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो HCl हो गया, NaCl हो गया, KOH हो गया। सेकंड कौन से मटेरियल आते हैं आपके, नॉन पोलर। सेकंड कौन से आते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो नाम से पता चला नॉन पोलर। नॉन पोलर मींस इनके जो मटेरियल होते हैं, पॉजिटिव आयन और इनका जो नेगेटिव आयन होता है या मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। ये क्या होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। कहने को इसकी बात करें जैसे CO2, H2, N2, O2, ये सारे जो मटेरियल हैं ये सभी किसके, नॉन पोलर के। तो इनमें क्या होता है, जैसे पॉजिटिव आयन इसका जैसे C और O, या H2, H++ में होता है दोनों, आगे बात में। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। वो मटेरियल क्या कहलाते हैं आपके, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इनका क्या होता है, जब तक हम इनको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते इनके ऊपर, जब तक हम इनका क्या नहीं करें, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर अप्लाई नहीं करें, जब तक ये क्या नहीं दिखाते हैं, डाइपोल मूवमेंट नहीं दिखाते हैं। डाइलेक्ट्रिक मूवमेंट है वो क्या नहीं करते हैं, शो नहीं करते हैं। जैसे हम इन मटेरियल पर, किस पर, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पर, जैसे मान लो इनमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें क्या होता है, ये कोइंसाइड होते हैं। कोइंसाइड का मतलब एक में ही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे जबकि इसमें कहाँ थे, अलग अलग थे, क्योंकि इसमें कोइंसाइड नहीं होते हैं। जबकि नॉन पोलर में क्या होता है, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब इनका सेंटर एक ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन पर क्या करते हैं हम, जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे क्या करते हैं इन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इनमें क्या होता है, एक डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाता है। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डज नॉट जनरेट। आई बात समझ में, जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा इसका। अप्लाई करते ही इनमें क्या हो जाता है, एक डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड बी पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, पोलराइजेशन, इसलिए इसको P से शो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पोलराइजेशन है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, वो प्रोपोर्शनली होता है किसके, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो पोलराइजेशन है या इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मूवमेंट है P, वो प्रोपोर्शनली किसके होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। और जैसे ही प्रोपोर्शनली चिन्ह हम हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है, काई E। क्या क्या कांस्टेंट आता है यहाँ पर, काई E। और इसको बोलते हैं सस्पेंसिबिलिटी। काई को क्या बोलते हैं, सस्पेंसिबिलिटी, सस्पेंसिबिलिटी बोलते हैं इसको। और ये डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो मेटेरियल होते हैं वो बता दिए। नेक्स्ट में हम देखेंगे, इसमें कोई भी जो स्फीयर है उसकी हम क्या देखेंगे, कैपेसिटेंस देखेंगे। तो इसको एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।